हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे हमेशा की तरह। तो ये मेरी स्टोरी है, न्यू स्टोरी है। एंड कैसा लग रहा है आप सबको? अगर आप सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं अपन। एक 24 साल की लड़की, जो बोलते हैं ना पूरे तरीके से किताबों में डूबी हुई, उसी तरीके से पूरी तरीके से किताबों में डूबी हुई लड़की। उसको कोई भी देख के बता सकता था ये है बुक लवर है, इसको बहुत पढ़ना पसंद है बुक। क्योंकि वो बैठी हुई थी एक लाइब्रेरी में, एंड लाइब्रेरी में ऐसे बैठी जैसे उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। 24 साल की लड़की थी, ओपन हेयर थे, आंखों में चश्मा लगाया हुआ था उसने, बोल सकते हैं वही ग्लासेस नंबरिंग वाले जिसको सब बोलते हैं डबल बैटरी। इसी तरीके से एक कुर्ती पहनी हुई थी एंड नीचे जीन्स, एंड बस कुछ किताबें थी एंड कुछ किताबों में वो खोई हुई थी। बस उस किताबों में होता है ना कि उस कहानियों में उसको एहसास करना, उसको महसूस करना, वो उसी तरीके से पढ़े जा रही थी। तभी उसको लगभग बैठे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका था लाइब्रेरी में। तभी एक आंटी आती हैं पीछे से और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और वो धीरे से उसको बुलाती है। तभी वो बोलती बस 2 मिनट। वो इशारा करती है और वो चली जाती है। वो आंटी बोल सकते हैं वहाँ लाइब्रेरी में ही रहती थी, बोल सकते हैं सभी चीज़ों का टेक केयर करती थी वो। तभी वो जो लड़की थी ना, उसका नाम था अपर्णा, ये थी 24 साल की। तभी वो आंटी बोलती बेटा अपर्णा, इतना नहीं घुसे रहते हैं किताबों में, आंखें देखिए अपनी। सुबह तुम 7 बजे से बैठी हो, जब से लाइब्रेरी ओपन हुआ है। हाँ, रात के 10 बज चुके हैं, घर कब जाओगे? बस आंटी ये लास्ट बुक थी, ये ख़त्म कर दी, उसके बाद इतना क्यों पढ़ना बेटा, थोड़ा ज़िंदगी को एंजॉय करो। वैसे भी ज़ंजीर टाइम पीरियड है ना आज के समय में, थोड़ा घूमो फिरो, हर एक चीज़ करो। बट आपको तो देखो तो जस्ट ये किताबों में ही डूबे रहते, ऐसा क्या है आंटी? ये बात आप नहीं समझ सकते, ये तो एक बुक लवर ही समझ सकता है कि इन किताबों में क्या है, एंड इन किताबों से खूबसूरत कुछ नहीं होता है। तभी वो जो आंटी थी, उनका नाम था सीमा, वो बोलती हैं बेटा मैं मानती हूँ, बट अगर ज़िंदगी को जीना है तो बाहर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, बट हम हर एक चीज़ तो किताबों से नहीं सीख सकते ना। अपर्णा स्माइल करती है हमेशा की तरह और बुक जो था उसको जमा करती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वो सीमा आंटी बोलती है तो अपर्णा क्या हुआ? अपर्णा बोलती है कुछ नहीं, बस घर जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद अपर्णा लाइब्रेरी से निकलती है। एंड अपर्णा लाइब्रेरी से निकलने के बाद ना वो जाती है अपने फ्लैट की तरफ। अब जैसे ही फ्लैट में जाती है, वो डोर ओपन करती है, वही सन्नाटा होता है ना। बड़ी बड़ी सिटी में हम आके तो रहने लगते हैं, बट वो जो अकेलापन, वो बेचैनी, वो जो सन्नाटा, ताकि हमको घर आने का मन नहीं करता है ना, वही सब चीज़ें उसका वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी अपर्णा का। अपर्णा अंदर जाती है, डोर को लॉक करती है, लाइट ऑन करती है, एंड वही पुराने म्यूज़िक का प्लेलिस्ट चलाती है। क्योंकि तन्हाइयों से घिरा हुआ इंसान हमेशा पुराने गाने सुनना ही पसंद करता है। इसी तरीके से उसके प्लेलिस्ट चलने स्टार्ट होते हैं। राजकिशोर एंड बहुत सारे सिंगर थे, इन सब चीज़ों के गाने वाने वो चला रही थी भाई। अब गाने बजाते बजाते वो क्या करती है, वो जाती है शार लेने, शांति से शार लेती है। शार लेने के बाद आती है किचन में, एज यूजल देखती है वही खाना, वो खाना स्टार्ट करती है। क्योंकि उसने पहले ही बना के रख दिए थे, क्योंकि उसको लगता था ये सब चीज़ ना टाइम वेस्ट की चीज़ें होती है कि डबल डबल खाने बनाना, ये सब चीज़ करना। उसकी दुनिया सिर्फ इतना थे, काम करना है, किताबें पढ़ना है, एंड किताबें पढ़ने के बाद बस उसकी दुनिया यहीं तक सीमित थी। अब खाना खा रही थी, खाना खाते खाते बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। ऐसा नहीं था ना कि खाना खाते हुए फ़ोन देख रही है कुछ और, एक हाथ से खा रही है, एक हाथ से किताब खुली हुई है, निगाहें सब किताबों में ही है। तो अपर्णा इसी तरीके से ज़िंदगी जी रही थी वाला बात है। मतलब उसका ऐसा था कि वो सिर्फ किताबों में गिरी हुई थी। हाँ, बोल सकते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बट वो सिर्फ नाम की, क्योंकि वो कभी कॉलेज वॉलेज तो जाती नहीं थी। वो सिर्फ बीच बीच में चली जाती थी जब लगता था कि हाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से वो बस, ये थी हमारी अपर्णा, ठीक है। अब वो एज यूजुअल उसका वही रूटीन चलता है। वही रूटीन चलने के बाद वो क्या करती है, वो सो जाती है। अब दूसरा दिन वही होता है, वो लाइब्रेरी में जाके बैठी थी। तभी जैसे ही वो उठती है ना और लाइब्रेरी की सीट से उठती है ना, वो बुक सेल्फ की तरफ जाती है, शायद उसको कुछ बुक्स चाहिए थे। सीमा आंटी फिर से बोलती है अपर्णा बेटा थोड़ा सा रेस्ट ले लो। हाँ, तभी अपर्णा बोलती है आंटी उसकी कोई नीड नहीं है। तभी एक लड़की, बारिश का मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। अब जैसे ही बारिश हो रही थी ना, अपर्णा बस वो खड़ी हुई थी और विंडो से बाहर न देख रही थी। एक लड़की दिख रही थी सिर्फ। पूरे होता है ना कि जब एकदम बहुत तेज़ बारिश हो, रोड पे गाड़ियाँ आना बंद हो जाएं, एंड सिर्फ कोई पैदल चल रहा है तो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, एंड ग्लास लगे हुए थे तो उस ग्लास से ना इतनी क्लियर चीज़ें नहीं दिख पा रही थी। एक लड़की वो छतरी लिए एंड छतरी के सहारे वो धीरे धीरे करके लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ रही थी। अपर्णा की निगाहें कुछ वक्त के लिए उस लड़की के ऊपर
ठहर चुकी थी। होता है ना कि कुछ चीज़ ऐसा देखा जिस पे रुक गया, बस वो देखे जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि सबसे नायाब चीज़ है। मतलब उसको इतना सुकून मिल रहा था ना उस चीज़ों को देख के ना पहली दफ़ा, कि उसके ना दिल की ना धड़कनें बढ़ चुकी थी। अब जैसे ही देखती है, वो लड़की अंदर आती है, अपनी छतरी बाहर रखती है, थोड़ी सी गीली हो चुकी थी। वो आंटी के पास आती है, एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्चुअली यहाँ चेंजिंग रूम का आप बता सकते हैं क्या? तभी वो देखती है और बोलती है, बेटा लाइब्रेरी है, आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। कहाँ है? वो बताती है, और लाइब्रेरी जो है वो सेकंड फ्लोर पे था, जहाँ हमारी अपर्णा जी जो है बुक सेल्फ के पास खड़ी हुई थी। वो लड़की आती है, हाँ बोल सकते हैं उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, ऑलमोस्ट 23 के आसपास की ही थी। एंड होता है ना कि कॉलेज स्टूडेंट, इसी टाइप से लग रही थी वो। एंड वो आती है, वो अपर्णा वॉशरूम के पास ही खड़ी हुई थी, क्योंकि वो विंडो से देखते देखते आ गई थी। वो बोलती है, हाँ एक्सक्यूज़ मी, अगर आप थोड़ा सा साइड होंगे तो अच्छा होगा। अपर्णा बोलती है, ओह सॉरी। इतना बोलने के बाद ना वो साइड हो जाती है। अब जैसे ही साइड होती है तो ये थी नित्या। नित्या वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद वो बैग रखी हुई थी, अपने बैग से ना एक टी शर्ट निकालती है, कुर्ती निकाल देती है और टी शर्ट पहन लेती है। एंड भाई उसके बाल गीले हो चुके थे, बाल जो थे वो थोड़े से टाई अप थे। उसको ओपन करते हुए बाहर आती है। अब जैसे ही वो बाहर आती है ना, तो थोड़ा सा ना अपने बालों को ना पीछे करके ऐसे मुड़ती है ना, तो जो बालों से जो पानी की बूंदें होती है ना, वो डायरेक्ट अपर्णा के ना फेस पे जाके लगता है। अब जैसे अपर्णा के फेस पे जाके लगता है ना, उसको इतना सुकून वाला फील हो रहा था ना, इतनी अच्छे से महसूस हो रही थी ना सारी चीज़ें ना, कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। वो एक गहरी सांस लेती है, और गहरी सांस लेने के बाद ना अपनी ना आँखें बंद कर लेती है। अब जैसे ही वो अपनी आँखें बंद करती है ना, तभी नित्या जो है वो दिखती है, बोलती सो सॉरी। तभी अपर्णा साइड हो जाती है। एंड वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद थे। अपर्णा इंट्रोवर्ट टाइप में से लोगों में से। एंड नित्या भाई वो एकदम फ्रैंक, उसको सब लोगों से दोस्ती करना, बातें करना, एंड थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ना, क्योंकि जेंजी जनरेशन से थी वो, तो होता है ना थोड़ा बहुत शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें उसको पसंद थी। तभी अपर्णा बुक देख रही थी, आई थिंक वो उसने सेलेक्ट कर ली थी। तभी नित्या बोलती, ओह सॉरी मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या ये बुक मैं ले सकती हूँ? तभी अपर्णा देखती बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। तभी नित्या बोलती, ओ एक्चुअली क्या है ना, ये ना बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, एंड ये बहुत ट्रेंड पे चल रहा है ना, तो एक्चुअली ना मुझे ना इस बुक को ना पढ़ना है, मतलब मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तभी अपर्णा बोलती है, 2 मिनट में आप पढ़ लेंगी? नित्या बोलती, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही, मतलब मुझे सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करना है और दोस्तों को स्नैप भेजना है। अपर्णा उसको देखती है और वो बोलती है, शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं होती है। नित्या बोलती, अरे इसमें शो ऑफ वाली कोई बात नहीं है, इसको शो ऑफ नहीं बोल सकते हैं मैम, ये क्या है ना, बस ना हम थोड़ा सा अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं। अरे आप नहीं समझेंगे, आप दे रही हैं कि नहीं? तभी अपर्णा क्या करती है, ओके इतना मिलेगा तो बुक दे देती है। वहीं पर साइड में खड़ी थी। नित्या की हरकतें, अपने बैग से भाई फ़ोन निकालती, एंड वही आजकल के ज़माने के बच्चे, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों से घिरे हुए, वो अपना फ़ोन निकालती है। और फ़ोन निकालने के बाद ना वो 1-2 फ़ोटो क्लिक करती है। अब वो फ़ोटो क्लिक करने के बाद ना उसको ना मज़ा नहीं आ रहा था। तभी वो ना अपर्णा की तरफ देखती है। अपर्णा बोलती है, यस। तभी नित्या बोलती है, क्या आप मेरी फ़ोटो क्लिक कर सकती है? अपर्णा बोलती है कि क्या आप यहाँ शो ऑफ करने आई हैं, या आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहती हैं कि मैं ऐसा बुक पढ़ती हूँ? अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए। अरे आपने ज्ञान बहुत देती, क्या आप कर सकती हैं? प्लीज़ कर दीजिए ना। तभी ना अपर्णा देखती है, बहुत क्यूट सी हरकतें थी, लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट थी। अपर्णा को अच्छा लग रहा था उसकी हरकतें, बट वो दिखा ऐसे नहीं रही थी, ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट बन रही थी ना, जैसे भाई वो बहुत बड़ी खड़ूस है। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है ना, जो जैसा दिखता है वैसा हो, ये ज़रूरी तो नहीं है वाली बात होती है। तभी अपर्णा जो है उसका फ़ोटो क्लिक कर देती, एंड नित्या आती है और उसके साथ ना एक सेल्फी लेने लगती। अब तभी अपर्णा बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, अच्छा आप विदाउट परमिशन सेल्फी नहीं ले सकते हैं? तभी नित्या बोलती, ओके ओके कम ऑन। इतना बोलने के बाद ना नित्या जो है ना वहाँ से ना जाने लगती है। अपर्णा बोलती है, ओए हेलो मेरी बुक। तभी नित्या बोलती, ओह सॉरी हाँ। इतना बोलती है और अपर्णा जो है अपने जगह पे जाती है भाई, क्योंकि उसका जगह फिक्स था, वो यहीं जाके बैठ जाती है। अब जैसे वो बैठती है तो नित्या जाती है, एंड बुक इशू भी तो कराना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको रीड करनी है। तो वो जाती है भाई, एंड वो सीमा मैम के पास जाती है और बोलती है, मैम ये वाली। तो ये बोलती है ओके, वो इशू कर देती है, उसके नाम से ना कार्ड बनवा लेती है नित्या जो है। और नित्या जाके ना वो अपर्णा के पास ही बैठ जाती है। अब अपर्णा को ना एकदम ना बुक पढ़ते हुए ना एकदम शांति से बैठने की आदत थी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बस एकदम शांत तरीके से बैठना। एंड नित्या कभी बैग से कुछ निकाल रही थी, कभी बैग से थोड़ी सी लिपस्टिक निकाल के लगा रही थी, कभी थोड़ी सी लिप बाम निकाल के लगा रही थी, तो कुछ और। अपर्णा ना बस ना आँख भर के उसको देख रही थी। हाँ उसको गुस्सा तो आ रहा था, उसको चिड़चिड़ा भी लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रही है ये, क्या ये शांति से नहीं बैठ सकती है, प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की, यही सारी चीज़ें वो सोचे जा रही थी। बट नित्या जी तो इन सब चीज़ों से बेफिक्र होके वो बस अपर्णा की तरफ। तभी ना नित्या क्या करती है ना, वो अपने बॉटल मतलब अपने बैग से ना एक बॉटल निकालती है, बोल सकते हैं उसमें पानी ही था।
एंड जैसे वो पानी पीने लगती है ना तो थोड़ा सा ना वो ना बॉटल रख देती है, ढक्कन ओपन था, उसके हाथ से ना थोड़ी सी ना बॉटल गिर जाती है एंड वो जो पानी था ना वो पढ़ना की ना बुक पे चला जाता है। एंड जो बुक लवर होते हैं ना, अगर उनकी किताब को थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना, वो ना आपको ना मतलब अच्छे तरीके से ना सुना देंगे वाला बात है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या क्यों, एकदम गुस्से में आ जाती है। अपर्णा खड़े हो जाती है एंड खड़े होने के बाद वो नित्या को देख रही थी, तभी वो कुछ बोलने वाली थी, तभी सीमा आंटी इशारा कर देती है लाइब्रेरी ओके, समझा। तभी ना अपर्णा ने एकदम शांत हो जाती है क्योंकि लाइब्रेरी में अब वो गुस्सा तो नहीं कर सकती है। नित्या बोलती आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं, आई एम सॉरी। अपर्णा ना धीरे से बोलती है जब कुछ चीज़ नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ शो ऑफ करना होता है, तो बाहर किसी और जगह पे कर सकते हैं। ऐसे फेक पर्सनैलिटी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में है। फेक लोगों की दुनिया नहीं है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ अपनी रियल पर्सनैलिटी लेके आया करो। अगर ये फेक चीज़ें करनी है, इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, स्नैपचैट पे जाओ, सभी जगह बहुत अच्छे से फेक लोग मिलेंगे। हाँ, एंड ये शो ऑफ करके ना कोई तुमको महान नहीं समझने वाला है, समझ में आया। नित्या को ये चीज़ें चुप जाती है कि ये कैसे बोल रही है। एंड नित्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे फेक बोल रही हैं। तभी नित्या की थोड़ी सी टोन हाई हो जाती है। अपर्णा बोलती है आवाज़ नीचे, इतने तो मैंने सोना चाहिए कि तुम कहाँ बैठी हो और किस लिए बैठी हो। तभी नित्या बोलती है हेलो मैडम, आप समझती क्या हैं खुद को। हाँ, जब से आई हूँ तब से देख रहे हो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हैं। अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली हैं आपने, आप क्या समझती हैं। तभी ना अपर्णा उसको देखती है, अच्छा 4 किताबें, ओके ठीक है। इतना बोल के भाई वो जो उसको गंदे तरीके से ना इग्नोर करके जाने लगती है ना। एंड हम जेंजियों की क्या प्रॉब्लम होती है पता है, हम ना इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमको कोई इग्नोर कैसे कर सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, उसने हमें इग्नोर किया तो किया कैसे, ये सारी चीज़ें ना हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। इतना बोलने के बाद ना अपर्णा ने निकल जाती है और सीमा आंटी देख के शॉक्ड कि इतना जल्दी कैसे निकल गई है। बट अपर्णा एक्चुअल में इरिटेट हो रही थी। एंड वो लाइब्रेरी के सामने ना बहुत सुंदर सा ना पार्क था एंड थोड़ा थोड़ा सा इवनिंग का टाइम भी हो चुका था, तो वहाँ जाके ना वो बैठ जाती है। तभी ना नित्या आती है सीमा आंटी के पास और सीमा आंटी बोलती है हो गया बेटा। तभी नित्या बोलती है मैम एक बात बताइए, क्या आपके लाइब्रेरी में सब इतने रूड और इतने बकवास पर्सनैलिटी के लोग हैं। तभी सीमा आंटी बोलती है क्यों, क्या हो गया। नहीं, मैंने अभी कुछ लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा रूड हैं। तभी सीमा आंटी स्माइल करती है ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं। तभी वो पूछती है आप पहली बार आए हो। तभी नित्या बोलती हाँ, वो एक्चुअली ना मेरा कॉलेज यही है एंड मैं यही शिफ्ट हुई हूँ बोल सकते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइब्रेरी चेकआउट कर लूँ। वो एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैं थोड़ा सा यू नो मैम जेंजी किड, तो मुझे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लेना भी पसंद है, तो मैंने बस उनसे थोड़ी सी हेल्प मांग ली। वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ एकदम मेरे ऊपर मतलब गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं, होते हैं ना कुछ लोग। वैसे आपका कॉलेज बस यही अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ मैम। ओके ओके, कम ऑन, वेरी गुड। हाँ तो आप डेली आएंगे। हाँ मैम, एक्चुअली क्या बोलते हैं ना कि देखिए मैं एक्चुअली जॉब भी कर रही हूँ बिकॉज मुझे मेरी पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, तो मुझे ना आप कार्ड एक बना के दीजिए क्योंकि मैं उसके बाद ना यहाँ पढ़ाई करूँगी अपने कॉलेज वगैरह सभी चीज़ों का। क्या आप मुझे बता सकती हैं लाइब्रेरी कितने से कितने टाइम ओपन रहता है। बेटा लाइब्रेरी मॉर्निंग 7 बजे ओपन होती है, ओके, एंड रात को 12 बजे ऑफ होती है। अच्छा ठीक है मैम, ओके, तो मैं 12 तक रुक सकती हूँ ना। हाँ, जैसा आपका चाहें। अच्छा ठीक है, वो कार्ड वार्ड बना के दे देती है। नित्या वहाँ से कार्ड बनाती है और वहाँ से निकल जाती है। एंड वो ना जाते जाते ना बोलते हैं ना, मस्त बर्फ़ वाला गोला लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से किड बच्चों वाली हरकतें। वो जाती है और वो जाने के बाद ना वहाँ जो मतलब बोल सकते हैं वो भैया थे जो गोला बना रहे थे, उनके पास जाती है, दादा एक गोला। तभी वो बना के देते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल। एंड वो गोला खाते खाते ना मस्त चल रही थी। अब वो देखती है कि पार्क है एक, एंड पार्क जो है ना उसमें ना कुछ बच्चे लोग ना फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड यहाँ बोल सकते हैं कि हमारी जो अपर्णा जी थी ना वो भी वहीं बैठी हुई थी। एंड ना नित्या ने नहीं देखा था। एंड नित्या जाके ना जस्ट अपर्णा के बाजू में बैठ जाती है। एंड वो एकदम चेयर अप करना होता है ना बच्चे लोगों को, अरे ऐसे अच्छे से करो, ये करो वो करो। एंड अपर्णा यहाँ देखती है नित्या को एंड बोलती है क्या आपको यहाँ भी मैनर्स नहीं है। नित्या बोलती ओह आप, देखिए मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस, सो प्लीज़ आप अपने काम से काम रखिए। अपर्णा बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भूल रही हैं कि आप मेरी जगह पे आके बैठती हैं। ओहो, मतलब ये चेयर आपकी है। ओह, क्या आपके पापा ने बनवाया है या आपके दादाजी ने बनवाया है। ओह, क्या आप ऐसा बोलना चाहती हैं कि ये गार्डन पूरे तरीके से आपके ख़ानदान ने बनवाया। अपर्णा एकदम गुस्से में खड़े हो जाती है। बात करने का लहजा सही करो पहले तुम अपना। आप मुझे समझाएंगी, आपने 4 किताबें क्या पढ़ ली, आप मुझे समझाएंगी कि बात करने का लहजा सही करो, ये करो वो करो। अरे आपकी जैसे ना इतना बोलती है। तभी ना नित्या का फ़ोन रिंग हो जाता है। अपर्णा ना उसको देख रही थी कि कितनी एटीट्यूड वाली, कितना ज़्यादा बोलती है ये लड़की। तभी नित्या ना खड़े होती है
बाल पीछे करती है, मैं ना देख लूँगी आपको, समझ में? आपको ना मैं बताती हूँ, अगर आप मुझे नेक्स्ट टाइम मिले ना फिर बताती हूँ। अभी तो एक्चुअली मेरे कॉलेज से मुझे कॉल आ गया, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वरना ना आप देख लेना। तभी अपर्णा बोलती है, एक लेवल तक बात करनी चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? शाम के 7:30 बज चुके हैं, कौन सा कॉलेज ओपन होते हैं? ओए हेलो, आप मुझे मत समझाइए, ठीक है? इतना बोल के भाई नित्या निकल जाती है। सो ये है हमारी न्यू स्टोरी बोल सकते हैं, या अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारी फर्स्ट स्टोरी बोल सकते हैं। तुम ही हो लाइब्रेरी गर्ल या कॉलेज गर्ल बोल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके? एंड अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया तो फिर अपन थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे स्टोरी को, ओके? टेक केयर।